जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ईरान जो है वो समझता है कि पाकिस्तान ने क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया है और पाकिस्तान को इस लिवरेज को जरूर लेना चाहिए था अफगानिस्तान के ऊपर। देखें, पाकिस्तान पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि अफगानिस्तान में आप आए और उनके साथ जो है उनकी हेल्प करें। तो अगर इंडिया से जो चीजें आ रही थी ये पाकिस्तान को बड़ी स्विफ्टली कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर इतना लॉन्ग प्रोसीजर रहा, 2 महीने हो गए, सुना टॉक्स हो रही थी और इन 2 महीनों में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, तो अब ईरान ने अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर दी हैं, इसके बड़े लॉन्ग टर्म देर आए जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। माजी में भी हमने वी डिडंट लेट इंडिया टू ट्रेड विद अफगानिस्तान और वी डिडंट लेट इंडिया टू ट्रेड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो तरह के तबके हैं, धड़े हैं। एक तबका वो है ये जो शुरू से ये चीज कहता रहा है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो सेंट्रल एशिया से जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनर्जी कॉरिडोर है, वो इंडिया तक जाने दें, और ताकि इंडिया में अगर वो एनर्जी पहुंचेगी तो कारोबार होगा। तो पाकिस्तान में एक तबका तो ये कहता है ये जाने दें क्योंकि पाकिस्तान की इस तरह लिवरेज बढ़ती है। एक तबका है वो कहता है नहीं जी, हम क्यों इंडिया के अंदर चूल्हे चलने दें, वाई शैल वी लेट इंडिया टू ग्रो, वो भी पाकिस्तान का रास्ता जो है। ये दो तरह के तबके मैं सुनता आया हूँ इस तरह की जो डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अब क्योंकि जो ईरानी हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, उनको इस चीज का तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे रेड टेपिज्म तो है, प्रोसीजर्स बहुत स्लो हैं, और ये जो टॉक्स हुई हैं सम हाउ इंडिया और ईरान की, ये दे आर गोइंग टू डैमेज पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, they are going to damage Pakistan's influence over Taliban, because Taliban ईरान जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है उन ममालिक को जो अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। सो एक ग्रुप तो है जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, एक ग्रुप है जो ईरान का इस्तेमाल करेगा, और एक ग्रुप वो है जो शायद यूएई या कतर का इस्तेमाल करेगा। सो ये चार इस्लामिक ममालिक जो हैं ये अपना असर रसूख इन्फ्लुएंस जो है वो तालिबान के ऊपर रखना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो नॉर्मली क्योंकि वेस्ट के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो वेस्ट के ताल्लुकात या यूएई के साथ अच्छे हैं या कतर के साथ अच्छे हैं, तो वो तो वहां से ऑपरेट करेगा। हाँ, इंडिया जो है वो यूएई के जरिए भी ऑपरेट कर सकता है, कतर के जरिए भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन ईरान का क्योंकि बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो वो जो सर्विसेज ईरान, यूएई एंड कतर इंडिया को नहीं दे सकते। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से, मेरी एक जाती राय यह है कि पाकिस्तान ने शायद इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, या फिर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान शायद इसको कंफर्टेबल नहीं है कि अगर 50,000 गंदम जो है वो हमारे रास्ते से गुजरे, तो ये शायद इसमें से हमारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लोग होते हैं वो अपना एक माइंडसेट से सोचते हैं और वो समझते हैं कि शायद इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन लोगों का आना जाना, शायद उसमें से सारे के सारे जो हैं वो ट्रक ड्राइवर ना हो, कोई इंटेलिजेंस के लोग बीच में आ जाएं, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता है ये सिर्फ सिक्योरिटी के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मेरा एक हंच है, मेरी एक सिक्स सेंस है जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद इस तरह का होगा। अब तालिबान और जो ईरान है वो अपना ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ अपने अच्छे रखना चाह रहा है, और ईरान जो है वो इंडिया के जरिए अमेरिका को भी कहलवाना चाहता है कि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जिसको जेसीपीओ बोलते हैं, जो कि P5+1 यानी कि P5 परमानेंट 5 कंट्रीज प्लस जर्मनी ने किया था ईरान के साथ, उसको भी दोबारा उसके ऊपर भी टॉक्स वियना में हो रही थी, और वो कह रहे थे कि जी हम बड़े उम्मीद है कि ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। अभी ईरान के अंदर भी काफी सारी जो मेडिसिन है वो इंडिया ने भेजी है,
और ईरान समझता है कि वो इंडिया का सहारा लेके या इंडिया का इंडिया को यूज करके वो अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कंट्रोल हो अफगानिस्तान के ऊपर। और ये देखें ना, इस दफा बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। हमें सिर्फ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हमें एडवांटेज ये है कि जी हमारी तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस है। डिसएडवांटेज ये है कि जी वो हमारी बात भी नहीं सुनते, उन्होंने फेंसिंग के मामलात खराब कर दिए। तीसरा, हम दुनिया के सामने एडवोकेसी उनकी कर रहे हैं। चौथी ये है कि हम ज्यादा ममालिक का जो इंटरेस्ट है वो उसको जो इन्फ्लुएंस है, ये ज्यादा ममालिक के जो को कनेक्ट भी नहीं करा सकते, क्योंकि मेजॉरिटी जो ममालिक है वो कहीं हम पे ट्रस्ट भी नहीं करते कि यार इनके अपने मामलात या हमें वो न्यूट्रल उस तरह नहीं समझते जिस तरह वो कतर को यूएई को समझते हैं। ईरान का ये प्रॉब्लम है कि ईरान वेस्टर्न ममालिक के सामने उसकी वो बात नहीं है। सो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने एक अच्छा लिंक दोबारा ढूंढा है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूसली मसले पैदा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग जो वीट है। सो वो ये आई थिंक आप इसमें ये देखना है कि वो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो पहले इन्होंने मटेरियल जो भेजी थी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन के इशू, अगर ये मेडिसिन भेजी थी वो तो चलो एक हो गई। अब ये है कि क्या चाबहार पोर्ट इस्तेमाल की जाती है या किस तरह ये इंडिया करता है। उस एक जो चाबहार पोर्ट है वहां पे इंडिया एक जो की टर्मिनल है उसको इस्तेमाल कर रहा है। और जयशंकर साहब ने जो अब्दुल्लाहन से जो बात की है उसमें अब जारी बात है वो बायलैटरल मामलात भी डिस्कस किए हैं, रीजनल भी और इंटरनेशनल इश्यूज भी। बायलैटरल में तो जारी बात है वो चाबहार पोर्ट के हवाले से, अपनी पर्सनल ट्रेड के हवाले से या अपना कोऑपरेशन ऑफर करने के हवाले से, और तीसरा ईरानी चाहते हैं कि पाकिस्तान को बाईपास किया जाए। और ईरान, आपको पता है, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान डज नॉट ट्रस्ट एंड कंसीडर ईरान अ फ्रेंडली कंट्री। और हम ईरान को ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो कहते हैं। याद रखें कि जब कुलभूषण यादव का जब पाकिस्तान ने कहा था कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया है, तो पाकिस्तान ने कहा था कि बेसिकली वो ईरान से आया है और इस रास्ते से पहुंचा है। और उस वक्त पाकिस्तान में जो हसन जो थे ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद थे। और उस वक्त DGSPR, मुझे याद है आसम बाजवा साहब थे आई थिंक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे का सारा वो जो दौरा था उनका वो स्पॉइल हो गया था, क्योंकि वो सारी की सारी अटेंशन और तरफ चली गई। और दैट वाज ऑब्वियसली अ डेलिब्रेट कंडक्ट टू गिव अ मैसेज टू तेहरान। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसको किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में ईरान जो लेके चलेगा, क्योंकि ईरान और इंडिया जो है ये अपनी जो लिंकेजेस डेवलप करेंगे वो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं होंगे, क्योंकि ईरान जो है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम भी किया रिसेंटली। अगर आपको याद हो कि जब ये पंजशीर का मामला हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था जी कि पाकिस्तान है जो कि ईरान को जो पंजशीर में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, ड्रोन जो है वो सप्लाई कर रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है तालिबान को वहां पे। और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात काफी ज्यादा इस हवाले से लगाए थे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।